स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और यह किस भाषा का शब्द है? स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं, जो लिबर शब्द से बना है। लिबर लैटिन भाषा का शब्द है। लिबर्टी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिबर्टी शब्द का शाब्दिक अर्थ बंधनों का न होना है। स्वतंत्रता की कोई एक परिभाषा दीजिए। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण को उत्पन्न करना है जिसमें व्यक्तियों को अपना विकास करने के सभी अवसर प्राप्त हों। स्वतंत्रता के मार्क्सवादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। स्वतंत्रता का मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देता है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है, पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता संभव नहीं है, ऐसा मानता है। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? आंग सान सू की का संबंध म्यांमार से है। उसने लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैनिक शासन का लगातार विरोध किया। प्रकृति की ओर से प्राप्त दो स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? प्रकृति की ओर से प्राप्त दो स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रमुख है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। आंग सान सू की द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्या नकारात्मक स्वतंत्रता की सभ्य समाज स्वीकृति देता है? नहीं, केवल करने योग्य कार्यों को ही समाज स्वीकृति देता है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थकों के नाम बताइए। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थकों में हॉब्स, लॉक और रूसो प्रमुख हैं। नेल्सन मंडेला को जेल क्यों भेजा गया था? रंग भेद की नीति का विरोध करने के कारण नेल्सन मंडेला को जेल भेजा गया था। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया, जो मानता था कि शासन की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में बंटी हुई होनी चाहिए। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कौन कौन से रक्षा कवच की आवश्यकता होती है? स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का होना जरूरी है। नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना, देश में कानून का शासन होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना अनिवार्य है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं, जिनमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता,
नैतिक स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। किसने कहा? वॉल्टेयर ने यह वक्तव्य कहा। किसने कहा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता के कितने पक्ष हैं? स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। कानून का शासन किस देश की देन है? कानून का शासन ब्रिटेन की देन है। इंग्लैंड में हुई 1688 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड में हुई 1688 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई। निषेधात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? निषेधात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रतिबंधों का अभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? व्यक्ति की मनमानी पर रोक लगाने के बाद उसे अपना विकास करने वाले सभी कार्यों की आज़ादी होती है। व्यक्ति के पर संबंधी कार्य कौन से हैं? व्यक्ति के पर संबंधी कार्यों में समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, कानून के विरुद्ध कार्य न करना, अभद्रता और अनैतिकता को प्रोत्साहन न देना। व्यक्ति के जिन कार्यों से अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्ति के जिन कार्यों से अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते उन्हें स्वसंबंधी कार्य कहा जाता है। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नैतिक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन हैं? नैतिक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, टी.एच. ग्रीन, हीगेल और महात्मा गांधी हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता का अभिप्राय सभी प्रतिबंधों का अभाव है। किसने कहा? शिले ने कहा, स्वतंत्रता का अभिप्राय सभी प्रतिबंधों का अभाव है। स्वसंबंधी कार्य कौन कौन से हैं? स्वसंबंधी कार्यों में संगीत सुनना, सैर करना और शिक्षा प्राप्त करना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होती है? जब एक देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हो। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने की शक्ति का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान करने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद पाने व सरकार की नीतियों की आलोचना करने के अधिकार शामिल हैं। सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन हैं? सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? ऑन लिबर्टी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखी।
आर्थिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? लास्की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। दी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? कार्डवेल दी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक का लेखक है। ईशिया बर्लिन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। फोर एसेज ऑन लिबर्टी ईशिया बर्लिन द्वारा लिखित पुस्तक है। फ्रेडरिक ए हायक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक ए हायक द्वारा लिखित पुस्तक है।